लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित है, सही लगता है, जो चाहते हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है। याद रखना कि यह जिंदगी आपकी है, उन 4 लोगों की नहीं है जो कहने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 28 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। 28 जुलाई आज की तारीख है और शुक्रवार आज का दिन है। आज के विशेष उपाय में शिवलिंग पर शंख से पानी क्यों नहीं चढ़ाते, जल क्यों नहीं चढ़ाते, इसका रहस्य क्या है, यह शिव पुराण के अंदर बताया गया है, वो आपको बताने जा रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि है 2:52 तक दोपहर की, जिसके बाद में एकादशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सुबह के 7:35 से 10:30 बजे और फिर वापस से दोपहर में 12:05 से 1:35 तक रहेगा। पूर्व एवं उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ फलदायी सिद्ध होगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग समय में यात्रा करने वाला है, इन दिशाओं में करेगा तो मुनाफा जरूर कमा करके घर लौटेगा। वही पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, साउथ वेस्ट जिसे कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है, उसका परिहार करने के लिए उपाय जौ का उपयोग है। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन संख्या पाश योग, वसुमती योग, सम योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और पर्वत योग का साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आप ये सवाल पूछते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आप अभी तक ये सवाल पूछते हैं कि मेरी जिंदगी में गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, मैं क्या रत्न पहन सकता हूं, क्या रुद्राक्ष पहन सकता हूं, मैं क्या उपाय कर सकता हूं, ये सवालों का जवाब आपकी स्वयं की कुंडली में छुपा है। पर स्वयं के पास में उचित कुंडली ना होना यह गलती है। इन नंबर्स के लिए आप अगर संपर्क करें, इनको कहें कि आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका चाहिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, अंक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, संपूर्ण राजयोगों का विवरण और उसके साथ में कुंडली अनुसार उपाय, ये सभी मिल सकते हैं। अगर अभी तक सिर्फ विचार ही कर रहे हैं तो विचार करते हुए बहुत समय निकल जाएगा, पर यह अवसर फिर नहीं आएगा। जल्द से जल्द इन नंबर्स पे सुबह के समय से लेके शाम को, यानी कि सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक अगर आप संपर्क करते हैं और कहते हैं कि 28 तारीख के एपिसोड में देखा गया है और मुझे इसके अनुसार राजयोग जन्म पत्रिका चाहिए, तो देखिए कि आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर भेजी जाएगी। अब बात करते हैं लाख रुपए की। तो शत्रु शमन के लिए नीम के गणपति का क्यों पूजन किया जाता है? नीम का वृक्ष घर में होना शुभता का प्रतीक माना जाता है। श्री गणेश की यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका स्मरण करते ही विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और सब काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। भगवान गणपति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और इच्छा अनुकूल वर देने वाले देवता हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष कठिन तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती, न ऐसे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी होती है। ऐसे में यदि भगवान गणपति की प्रतिमा नीम के लकड़ी से निर्मित हो तो सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। नीम जहां आपके घर में वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखता है, वहीं भगवान गणपति की प्रतिमा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध रहती है। शत्रुओं का नाश होता है और विपत्तियों का भी नाश होता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, 35 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 45% सपोर्ट की रहने वाली है। ऐसे में पैकेजिंग और रिसाइकल बिजनेस का जो काम करते हैं तो आपको इस समय में खर्चा करना पड़ सकता है, जिसके बावजूद भी स्थिति जो है वो पहले जैसी आपको प्रॉफिटेबल नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ी टेंशन इस समय में बनी रहेगी।
वर्क स्पेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील हो सकता है, फैमिली में किसी के साथ में बहस हो सकती है, तो मार्केट से आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है जिस पर आपको विश्वास ना हो। कई बार रूमर्स ही हो सकती है पर फैलाई जा चुकी है आपके नाम के साथ में, तो ऐसे में उसका इफेक्ट आपको अपनी गुडविल पर देखने को ज़रूर मिलेगा। हेल्थ को लेकर के थोड़ा इस समय में अलर्ट रहिएगा। पेट संबंधित समस्याओं से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स कैरियर को लेकर के परेशान रहेंगे, तो क्या किया जाए और क्या ना किया जाए इस चीज़ के बीच में झूल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की इस समय में सलाह लेकर के आगे बढ़ना ज़्यादा सिद्ध बेहतर रहेगा। ये कह सकते हैं एक प्रॉफिटेबल और सोचा समझा डिसीजन जो है वो लेने में आपको मदद मिलेगी। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल, वहीं पे 8 नंबर आज के दिन आपके लिए लकी रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और शेम तारा के साथ ओवरऑल 100% सिचुएशन यहां पर पॉजिटिव है। जीवन साथी के साथ में मन मुटाव जो है वो इस समय में खत्म होगा। लेडीज को खासतौर पे रेडीमेड गारमेंट्स में, बुटीक के काम में प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है, या ये कहें कि अच्छा गाढ़ा प्रॉफिट जिसे कहते हैं, मोटी रकम जो होती है वो कमाने का मौका मिल सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, लोगों को जॉब मिल सकती है ऐसे समय में। हार्ट पेशेंट्स इस समय में खान पान पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल रिकवरी का समय ज़रूर है, पर इस समय में छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण होगी। सोशल लेवल पे भी अगर बात की जाए, आपके स्टैंडिंग की बात की जाए, तो अपने काम की सब जगह पर आपको वाहवाही प्राप्त होगी। फैमिली में किसी से मनभेद और मतभेद है वो भी सुलझ जाएंगे इस समय में। बस बात इतनी सी है कि कोशिश पहल जो है वो आपको पहले करनी होगी। लाइफ पार्टनर को खुश रखने के लिए भी आप सफल सिद्ध होंगे। तो स्टूडेंट्स को इस समय में जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जो भी उनका सब्जेक्ट है, वहां पर उनको सक्सेस इस समय में ज़रूर मिल सकती है। अच्छी खासी शॉपिंग हो सकती है। अपने आप को एक बेहतर वर्जन में आप ट्रांजिशन देख सकते हैं। क्रीम कलर का इस समय में इस्तेमाल आपके लिए शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज चंद्रमा 6th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, नक्षत्र तारा में संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे यहाँ पर रिलैक्सेशन करने का मौका मिलेगा। बिजनेसेस के अंदर रिसर्च के नए नए एक्सपीरियंसेस आपके सामने आ सकते हैं। अच्छे लोगों का साथ मिल सकता है, खास तौर पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, या फिर ये कहें कि कोई ऐसे नोन इंसान का, या फिर जो अपनी फील्ड में महारत हासिल कर रखा है, ऐसे इंसान का साथ मिलने से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर आपके लिए बेहतर समय बन सकता है। अपने एक्सपीरियंसेस में भी यहाँ पर आप बढ़ोतरी देखेंगे, तो वहीं सही लोगों का साथ खास तौर पे आपको यहाँ पर इनकम के नए सोर्सेज भी खोलेगा, तो वहीं पे एग्जिस्टिंग इनकम के अंदर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्क स्पेस पर आप अपना काम करने के बाद दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास में अतिरिक्त समय ज़रूर देखने को मिलेगा। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि दूसरों का एप्रिसिएशन और सपोर्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिले। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर खुले दिल से अपने मन की बात कर सकते हैं। आप जो भी मन में है, किसी बात को लेकर के विचार विमर्श करना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, या फिर बीती पुरानी किसी बात पर मायूस हैं, उस बात को आज के दिन सामने रखना चाहते हैं, तो घर वाले अच्छे से सुनेंगे भी, और वहीं पर जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए वापस आपको सपोर्ट भी देते नजर आएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। बच्चों की सेहत को लेकर के भी यहाँ पर टेंशन्स आपको नहीं देखने को मिलने वाली। ट्रैवल अगर कोई प्लान कर रहे हैं आने वाले वीकेंड के लिए, तो अभी के लिए पोस्टपोन करने की आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर हेल्थ को लेकर के परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके लिए आपकी ट्रिप खराब हो जाएगी। तो इस समय के अंदर जो आपकी ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा डिले करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रे कलर आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो चंद्रमा 5th हाउस में स्थापित है, तो वहीं पे अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 67% सपोर्ट की है। खास तौर पे फैब्रिक का बिजनेस करने वाले, फैब्रिक प्रिंटिंग का, फैब्रिक कलरिंग का और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का, यहाँ पर खास तौर पे आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो रिटेल और होलसेल का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स दिखना, वो इस समय में आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं।
यंगस्टर्स या फिर ये कहूँ जो भी नौकरी ढूंढ रहा है, एग्जिस्टिंग जॉब से स्विच करना चाहता है या फिर बेरोजगार है जो अब नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसको भी इस समय में भाग्य का साथ ज़रूर मिलने वाला है। नौकरी पाने के लिए कोशिशें बड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, पर कहीं ना कहीं पे अपने पोटेंशियल को यहाँ पर दिखाने से या फिर सही परसिवरेंस से आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। नेगेटिव सोच से थोड़ा बच करके रहिएगा। वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटस में यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जो फैब्रिक का काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है, बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कहूँगा। फैमिली के लिए भी उम्मीदें आपसे इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उम्मीदों को पूरा करते करते में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में झूठ का सहारा लेना या फिर गलत कमिटमेंट्स देने से इस समय में थोड़ा बचिएगा ज़रूर, वरना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी फैमिली को, अपनी इमेज, उस पर दाग लग सकता है। वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में भी डिनर की प्लानिंग आप ज़रूर करेंगे, पर डिनर के अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव इश्यूज़ जो होते हैं आप दोनों के बीच में, कई ऐसी बातें होंगी जो बात करते ही लड़ाई हो जाए। तो इन बातों को इस समय में छोड़ करके समय को एंजॉय करने की बात है, रोमांस और रोमांच को बढ़ाने की बात रहेगी। पर्पल कलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, 24 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 33% सपोर्ट की रहेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं माता जी की सेहत को लेकर के इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। यहाँ बिजनेस के अंदर भी विरोध कहे या फिर ये कहे कंपटीशन इस समय में आप पर हावी होने वाला है। कम रेट पर मार्केट से आपके पास में जो ऑर्डर आना चाहिए था वो उठा सकते हैं। वर्क स्पेस पर काम ज़्यादा होने के कारण स्ट्रेस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं पे आपके चेहरे से ज़रूर झलकने वाला है आज के दिन। अपने बच्चों के करियर को लेकर के इस समय में कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है कि आप कुछ और कहें और वो कुछ और ही सुने या फिर उनके हिसाब से आप ना चलें, तो यहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश कीजिएगा दोस्त बन करके एक बार पूछ लें, एक बार प्यार से पूछ लें कि एग्जैक्टली क्या रोड मैप वो अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर का और वो उनको कहाँ लेकर के जाने वाला है। उसके बाद में आगे जा कर के उनके साथ में एक सही करियर डिसीजन या फिर चॉइस करने का मौका आपको मिल सकता है। चाहे हम सोशल स्टैंडिंग की बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, तो यहाँ पर आज के दिन मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। लोग झूठे आरोप लगा सकते हैं। अपने काम में अपने दोस्तों का सपोर्ट यहाँ पर जो खास तौर पे यंगस्टर्स चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। हर कोई आज के दिन कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा पनपने के कारण यही कहेगा कि डायरेक्ट कंपटीशन को मैं यहाँ पर और ज़्यादा ताव नहीं देना चाहता या फिर हेल्प करके अपने आप के लिए सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहता। रोज़ के काम में एक्स्ट्रा काम होने से सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो वहीं वृद्ध लोगों के लिए खास तौर पर यहाँ पे ट्रैवलिंग से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घुटनों में दर्द कहें, बैकबोन का दर्द कहें, वो इस समय में उभर सकता है। आपके लिए येलो कलर काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में छोटे भाई बहनों से खुशखबरी मिलना, सपोर्ट मिलना या फिर आपके काम में हाथ बटाने की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। बिजनेस में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो वहीं पे आप जो कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग की हुई है, रोड मैप्स बनाए हुए हैं, लोगों का सपोर्ट जो आप लेते हैं, ये चीज़ें आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकती हैं। वर्क स्पेस पर भी अपनी कुछ परेशानियां जो हैं उनको बांटने भर से या काम को डेलीगेट करने से काफ़ी कम स्ट्रेस हो सकता है। सोशल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पर जाने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये एस्पायर करते हैं पॉलिटिशियन बनने के लिए, तो आज के दिन सही लोगों के साथ में मुलाकात होना, उनका सपोर्ट प्राप्त करना, तो वहीं पे एक प्रॉपर कमिटमेंट इस समय में आपको मिल सकता है। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ब्रोकरेज के थ्रू इनकम कमाते हैं, उनके लिए यहाँ पर आज के दिन अपनी उम्मीद से ज़्यादा कमाने का मौका आ सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ अच्छे मौके या फिर ये कहें मोमेंट्स बिताने का मौका मिलेगा और मौसम के कारण कहीं ना कहीं पे रोमांस और भी बढ़ सकता है। पर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम बस सामने आ ही चुके हैं, तो ऐसे में आज के दिन रिविज़न पर और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो टेक्निक्स होती हैं रिवीजन की, उसके ऊपर इस समय में ज़्यादा गौर कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे आप जो पीछे लैक कर रहे हैं, उससे अब आपको वापस सबके साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, शायद वो एक रिजल्ट ना मिल पाए। ग्रे कलर आज के दिन इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं तुला राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और शेम तारा का साथ है। ऐसे समय में ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनती है दैट इज 75% सपोर्ट की। फाइनेंशियली इस समय में लाभकारी सिचुएशन जरूर बन रही है, पर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो सरकार के साथ में बिजनेस करते हैं, उनके लिए यहाँ पे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं कहीं ना कहीं पे, कि बनते हुए जो काम थे उस पर अचानक से स्टे आ जाए या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए सरकार के द्वारा, कि जो आपने काम किया है उसका पूरा पेमेंट आपको ना रिलीज किया जाए। साथ ही क्लाइंट्स के साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं या फिर डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय में आगे ज़रूर बढ़िएगा, पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को ध्यान रखते हुए। नौकरी पेशा लोग जो हैं ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। अगर सही तरीके से पुश किया जाए तो जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी होती हुई इस समय में नज़र आएगी। फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर अगर उत्पन्न हो रखे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास में जाकर के आना ज़्यादा बेहतर सिद्ध रहेगा। खासतौर पे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या प्रेगनेंसी है, ड्यू डेट अभी दूर है, तो भी मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार घूमते फिरते ही क्यों सही, आप एक बार अपने डॉक्टर के पास में परामर्श के लिए ज़रूर पहुँच जाइएगा। सोशल लेवल पर आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि इस समय में आपको मिल सकती है। ऐसा कहीं से घर परिवार के लिए कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है, जिसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाए और जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो। स्टूडेंट्स के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो पढ़ेंगे उसमें आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, तो वहीं पे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है या फिर स्कूल्स की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है और नक्षत्र तारा में वध तारा का साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस बहुत रहने वाला है। खास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं यंगस्टर्स जो हैं, कहीं ना कहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि वेबसाइट के थ्रू अपने लिए बिजनेस खड़ा करते हैं, या तो फिर जिसको हम कहते हैं प्रॉपर एक ब्रिक एंड मोटार करके एक टर्म है, जो एक फिजिकल फॉर्म के अंदर दुकान होती है, उसकी जगह जो आज के दिन ऑनलाइन काम करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस वो कमा सकते हैं, तो ये आज के दिन ज़रूर कहा जाएगा। नौकरी पेशा लोग भी सीनियर्स और बॉसेस के साथ में उनसे अप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके कारण, या तो फिर ये कहा जाए कि उनका बॉसेस का कोई अटका हुआ काम वो आज आपके कारण निकल जाए, तो इसके लिए भी अप्रिसिएट आपको ज़रूर किया जाएगा। फैमिली में किसी से इस समय में कोई बातचीत अगर होती है या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होती है, तो वहाँ से हट जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़े समय बाद में वापस कॉन्फिडेंस के साथ में आकर के उनको समझाएंगे या प्यार से समझाएंगे, तो वो आपकी बात समझ जाएंगे। अच्छे काम के चलते आपकी पहचान दूसरी कंपनियों में भी पहुंचने वाली है, जिसके कारण हेड हंटर्स कहें या फिर ये कहें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी कंपनी से भी आपके लिए आ सकती है। बस इस समय में थोड़ा शब्दों के लेकर के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, किन से कहते हैं, इस बात को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रेड कलर आज के दिन आपके लिए लकी रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है और अधिमित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है। अच्छे खर्चे यहाँ पर इस समय में बढ़ सकते हैं, तो उसको खर्चों को लेकर के खास तौर पे आपको सावधानी ज़्यादा रखनी चाहिए। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की अगर बात करें कि मशीनरी ख़राब हो गई है, घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके कारण पानी की समस्या अगर घर में अगर उत्पन्न होती है, तो उसको लेकर के भी खर्चे इस समय में ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। खास तौर पे आलस, थकान, ये इस समय में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आप ज़रूर जाएंगे, पर कहीं ना कहीं पे अचानक से सडन जो आप चेंजेस चाहते हैं वो इस समय में आपको नहीं देखने को मिलने वाले। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अपनी वर्क और लाइफ बैलेंस, जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर के जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस समय में शायद ना हो, और उसको लेकर के घर परिवार वाले मन मुटाव की सिचुएशन खड़ी करते हैं या फिर आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की सेहत में इस समय में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। सपोर्ट के लिए या फिर मदद के लिए अगर आपको कॉल भी करें तो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस तरफ
कि आप सपोर्टिव सिचुएशन में या फिर उनकी मदद करने की सिचुएशन में उस समय में उपलब्ध ना हो। फ़ोन के द्वारा कहीं ना कहीं से दोस्तों को, रिश्तेदारों को कह करके आप सिचुएशन को संभालने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जो ओवरऑल स्ट्रेस आपके लिए बढ़ा सकती है। और ख़ासतौर पे अगर आप यात्रा कर रहे हैं इस समय में, तो कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि घर की ये सिचुएशन और ड्राइविंग दोनों का मिक्सचर आपके लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकता है, एक्सीडेंट की संभावनाएँ भी खड़ी कर सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रह करके काम कीजिएगा। खासतौर पे फैमिली को सपोर्ट करना है या ड्राइविंग करते समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पर चौकन्ना ज़्यादा रहने की ज़रूरत रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% पॉजिटिव रहने वाली है। खासतौर पे इस समय में चाहे नायका की बात करें, मिंत्रा की बात करें, जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कपड़ों का काम करते हैं या यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, अब ये तो बड़े ब्रांड्स हो गए। इनके अलावा जो छोटे ब्रांड्स हैं जो व्हाट्सएप पे बिजनेस करते हैं, व्हाट्सएप पे अपने कैटलॉग्स लगाते हैं, उसके थ्रू बिजनेस जनरेट करते हैं, बुटीक का जो काम करती हैं महिलाएं, उनके लिए ये समय शानदार है। बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। वर्ड ऑफ माउथ इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण ऐसी ऐसी जगहों से ऑर्डर मिल सकते हैं जहां से आपने सोचे भी ना हो। खासतौर पे जो छोटे 3rd टायर कंट्रीज़ या फिर 3rd टायर सिटीज़ होती हैं, उसमें जो महिलाएं काम कर रही हैं, बुटीक्स चला रही हैं, उनको फॉरेन से ऑर्डर मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती है। वही चीज़ आज के दिन देखने को आपके लिए मिल सकती है। फैमिली में भी ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा मीठी रहेंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव रहने वाली है। और ऐसे में साथ में बैठ करके कोई बात करना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या है जिसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो इस समय में आपको मिल सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में भी फीलिंग्स इस समय में और ज़्यादा बेहतर होती नजर आएंगी। अच्छी चीज़ों को लेकर के बातें भी करेंगे, तो वहीं फैमिली प्लानिंग की तरफ भी आपकी बातें इस समय में जाती हुई नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर हेल्थ को लेकर के परेशानियाँ नहीं है, पर जो बुज़ुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं पर डाइजेशन की समस्या या फिर खान पान के अंदर कुछ बदलाव होने के कारण समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। छोटे मोटे खर्चे आज पूरे दिन बंधे रहेंगे, उन चीज़ों को लेकर के चिंता करने की बात नहीं रहेगी। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स जो खास तौर पे MBA से रिलेटेड है, मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स पढ़ रहे हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में है जहाँ पे MBA कर रहे हैं, तो उनके लिए इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। कोशिश करने भर से आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती हैं। चाहे इंटर्नशिप की बात की जाए या फिर ये कही जाए कि आप पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करके अपने लिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट मनी खड़ी करना चाहते हैं या फिर पॉकेट मनी का कहीं ना कहीं पे बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो वो इस समय में आपके लिए पॉसिबिलिटी ज़रूर बन जाएगी। क्रीम कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। आज के दिन शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 75% पॉजिटिव रहेगी। बिजनेस में खास तौर पे ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे एक शानदार आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, अच्छी कमाई हो सकती है। जो आप सोचते हैं कि कमाई इतनी भर हो जाए तो काफ़ी है, उससे तो बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके होंगे। वर्क स्पेस पर भी थोड़ा अलर्ट अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे खटखटा रही है। बस बात इतनी है कि आपको पहचानने की ज़रूरत है और सही अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की। यहाँ पर मेहनत का फल तो मिलने ही वाला है। खास तौर पे जो लोग अभी तक ये परेशान हो रहे थे कि मेहनत तो हो चुकी, पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा है, सामने वाली पार्टी पेमेंट दबा करके बैठ गई है या तो फिर बहाने पर बहाने देती है और पेमेंट को आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे में आज के दिन अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जहाँ पर पैसे बकाए हैं वहाँ पे पहुँच जाएं। आपको पेमेंट रिलीज़ ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा। लाइफ पार्टनर से भी अपने दिल की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सुकून की प्राप्ति हो सकती है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपका काम और दूसरों को इम्प्रेस करने का मौका दोनों ही प्राप्त होंगे। हम कहते हैं ना कि आज के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है, वही चीज़ आज के दिन आपके साथ में होने वाली है कि दिखने भर से, जिसको हम कहते हैं कि विजिबिलिटी प्राप्त हो जाए, तो विजिबिलिटी के थ्रू आपके काफ़ी यहाँ पर बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और सेल्स दोनों ही बढ़ती नज़र आएंगी। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। आज के दिन ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स और अधिमित्र तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है। अब पार्टनरशिप बिजनेस में नई डील इस समय में सामने आ सकती है और कहीं ना कहीं पे पार्टनर्स के साथ में बात करने भर से उन डील्स पर आप एक्शन भी लेते नजर आएंगे।
पर कहीं ना कहीं रिटर्न में चीजें होना ज्यादा जरूरी है, वरना सब कुछ करने के बाद में काम का श्रेय कोई और लेके जा सकता है। सोशल लेवल पर भी स्टेटस की अगर बात करें तो यहां पे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होना, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों का साथ मिलना आपके लिए काफी हद तक काम को नॉर्मलाइज कर सकता है। ये कहें कि अटके हुए जो काम थे, जिन पर बहुत आपने कोशिश की, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, पर वो काम टस का मस नहीं हुआ, आज के दिन वो काम फिर से चल पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का साथ आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को आज के दिन ग्रैटिट्यूड भी दिखाएं तो वहीं पे उनकी रिस्पेक्ट भी पूरी तरीके से कीजिएगा। अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने से, सही समय पर खाना ना खाने से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यंगस्टर्स भी इस समय में जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है उसको लेकर के आगे बढ़ें, घर परिवार के सामने आकर के उस बात को रखें, तो थोड़े समय के लिए रुक जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो आपकी बात है और जो रिलेशनशिप है, दोनों ही हवा में लटक सकते हैं। यहाँ पर परेशानी ये है कि ना ही आपको हाँ सुनने को मिलेगा और ना ही ना सुनने को मिलने वाला है, पर सामने वाले ने पहले ही अपना मन बना लिया होगा कि क्या होना चाहिए है। ये जो बात है, इस चीज़ को लेकर के आप अपनी जो ओपिनियन सामने रखेंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा संभल करके रहना, सही समय का चुनाव करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि शिवलिंग पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाते हैं। शिव पुराण में इसका रहस्य क्या बताया गया है? तो अगर आप जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजन कार्य में शंख का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है, इंपॉर्टेंट बताया जाता है। और इसी तरीके से लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। ऐसा क्यों है? देवी देवताओं के पूजन में शंख बजाया भी जाता है, आरती में भी उसका उपयोग किया जाता है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि शंख के द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन यह गलत है। अब इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है कि शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था, और दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर के विष्णु जी प्रकट हुए और विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोल करके अदृश्य हो गए। तब दंभ के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। अब शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके शंखचूड़ बहुत शक्तिशाली बन गया और कृष्ण कवच की भी प्राप्ति हो गई। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या यानी कि तुलसी जी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह भी हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मध्य में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। अब देवताओं ने त्रस्त होकर के विष्णु जी से मदद मांगी, पर उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और चल दिए। पर श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पाए। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप बना करके दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। उसके बाद में शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान भी है। पर क्योंकि शिवजी ने उसका वध किया था, तो शंख का जल शिवजी को निषेध बताया जाता है और इसी वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। शास्त्रों में से अनेक प्रकार के शंखों का उल्लेख किया गया है जिनसे दरिद्रता का नाश होता है।
शिव ने शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए अन्य देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिवजी के पूजन में शंख से जल या तो फिर शंख यहां पर निषेध है। आज्ञा दीजिए आज के लिए। कल फिर से आज का राशिफल लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे और वहीं पे साप्ताहिक राशिफल भी आज के लिए आपके सामने आ चुका है। 31 तारीख से लेकर के 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक के बारे में हमने साप्ताहिक राशिफल में विश्लेषण किया है सभी राशियों का, और वहीं पे आप सभी के लिए उपाय भी बताया हूं। देखना मत भूलिएगा। आप सभी का सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से हमारे साथ में बना रहे। इसी के साथ में प्रार्थना आप हमेशा के लिए जानते हैं मेरी क्या रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।